हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जिनका सीटेट का पेपर होने वाला है 7 जुलाई को। ठीक है, सीटेट का पेपर ऑफलाइन होने वाला है। आप सभी को पता है कि ऑफलाइन हो रहा है। तो ऑफलाइन होने के लिए या जब ऑफलाइन हो रहा है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है, जिसकी वजह से आप जो है आसानी से नंबर ला सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको सारे सब्जेक्ट आपके तैयार हुए होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको अगर आप ध्यान में नहीं रखते हैं तो सारी चीज़ें तैयार होने के बाद भी आपके नंबर अच्छे नहीं आते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है पेपर को सॉल्व करते समय, उसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो आज की जो वीडियो है इंपॉर्टेंट है, शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले देख लेते हैं पेपर फर्स्ट के बारे में। सीटेट के 2 पेपर होते हैं, एक पेपर फर्स्ट होता है और पेपर सेकंड होता है। पेपर फर्स्ट में कितने जो है सब्जेक्ट होते हैं, तो वो होते हैं 5 सब्जेक्ट। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपका बाल विकास यानी कि CDP, जो कि आपका 30 नंबर का होता है। 30 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि एक नंबर एक जो है एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है आपका गणित, जो कि कंपलसरी है। ऐसा नहीं कि आपको गणित नहीं आता है या आपने कभी गणित नहीं पढ़े तो आपको गणित सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। गणित के भी क्वेश्चन आते हैं, उसके भी 30 क्वेश्चन होते हैं 30 नंबर के। तीसरा जो है वो सब्जेक्ट है आपका पर्यावरण अध्ययन यानी कि EVS। ठीक है, इसमें भी सेम वही है, 30 क्वेश्चन इसमें भी आते हैं 30 नंबर के। चौथा सब्जेक्ट है भाषा फर्स्ट, यानी कि 2 लैंग्वेज पूछे जाते हैं पेपर फर्स्ट में। 2 लैंग्वेज होते हैं, एक होता है आपका हिंदी कंपलसरी, चाहे तो आप भाषा फर्स्ट में लें या फिर भाषा सेकंड में लें। हिंदी एक आपको एक सब्जेक्ट लेना ही पड़ेगा, यानी हिंदी कंपलसरी है। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो हिंदी जो है फर्स्ट भाषा के रूप में लेते हैं, यानी प्रथम भाषा में हिंदी को लेते हैं, अंग्रेजी को नहीं लेते। ज़्यादातर 90% जो अभ्यर्थी होते हैं, जो लोग होते हैं, वो जो है यही करते हैं कि भाषा प्रथम में हिंदी को लेते हैं। ठीक है, और दूसरा नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है आपका भाषा सेकंड। भाषा सेकंड में भी आपको जो है दो लैंग्वेज चूज़ करने होते हैं। एक तो आपका हिंदी जो है कंपलसरी होता ही होता है, दूसरा कोई अदर लैंग्वेज जैसे आपका संस्कृत हो गया या अंग्रेजी हो गया, उर्दू हो गया, बांग्ला हो गया, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं, इनमें से एक आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें कन्फर्म हो गई होंगी। अब अगर पेपर देखें, क्योंकि पेपर जो है 150 नंबर का आता है, ठीक है, 150 नंबर का आता है पेपर। तो 150 नंबर में किस तरीके से कौन कौन से मतलब कितने क्वेश्चन या कितने नंबर से कितने नंबर वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं, ये ध्यान रखना होता है। सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना होता है ये आपका लैंग्वेज में ध्यान रखना होता है, क्योंकि अभी तक कुछ टाइम पहले जो है पेपर ऑनलाइन होता था। तो ऑनलाइन में ये होता था कि जो आपके एडमिट कार्ड में है, अगर आपके एडमिट कार्ड में भाषा प्रथम हिंदी है तो आपको IIT वहाँ पर देखने को मिलता है। फिर वहाँ पे भाषा प्रथम में आपको हिंदी ही देखने को मिलेगा, अंग्रेजी का वहाँ पे क्वेश्चन नहीं होगा। तो वहाँ पे दिक्कत नहीं होती थी, आप सॉल्व करते चले आए। आपका जो सब्जेक्ट है वहाँ पर अगर आपने भाषा प्रथम जो है प्रथम भाषा में हिंदी लिया है तो हिंदी आएगा, द्वितीय भाषा में अगर संस्कृत लिया है तो संस्कृत ही आएगा। वहाँ पे फिर अंग्रेजी या फिर दूसरा लैंग्वेज नहीं आता था, तो उसमें आसानी होती थी, कोई दिक्कत नहीं होता था। लेकिन अब पेपर होने लगा है ऑफलाइन। तो ऑफलाइन में क्या होता है कि आपको जो बुकलेट दिया जाता है उसमें सारे सब्जेक्ट होते हैं। भाषा प्रथम में आपको हिंदी भी मिलेगा, अंग्रेजी भी मिलेगा, संस्कृत भी मिलेगा, ये सारे सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो उसमें फिर चूज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि आपकी जो भाषा कौन सी वाली है, आपको कौन सा सॉल्व करना है, कौन सा नहीं सॉल्व करना है। क्योंकि हिंदी आपको 2 मिलेंगे, हिंदी भाषा प्रथम में भी हिंदी मिलेगा, भाषा द्वितीय में भी आपको हिंदी देखने को मिलेगा। क्योंकि कई लोग जो है भाषा द्वितीय में भी हिंदी को चूज करते हैं, तो वहाँ पे दिक्कत होता है। कई बार भाषा प्रथम में भी हिंदी लोग सॉल्व कर लेते हैं, भाषा द्वितीय में जो हिंदी होता है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो वहाँ पे फिर आप जो है आपके नंबर अच्छे नहीं आ पाते हैं। वहाँ पे आपको जो 30 नंबर लाने होते हैं, यानी कि यहाँ पे भी 30 नंबर आपको लाने होते हैं, 30 नंबर यहाँ पे भी थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है मामला, और फिर दिक्कत होती है आपके नंबर आने में। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, सबसे पहले होता है आपका बाल विकास। अगर आप सीक्वेंस वाइज सॉल्व करते हुए जाते हैं तो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे, कम समय में, ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। पहला जो सब्जेक्ट होता है वो होता है बाल विकास यानी कि CDP। अगर नंबर की बात करें तो इसमें 30 क्वेश्चन होते हैं 30 नंबर के, 1 से यानी प्रश्न संख्या 1 से 30 तक के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो CDP के होते हैं। ये तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे और समझ में भी आता है कि CDP है। ठीक है, दूसरा जो होता है मैथ,
वो होता है 31 नंबर से 60 तक के क्वेश्चन, यानी 31 नंबर से लेकर 60 तक के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं मैथ। 30 क्वेश्चन होते हैं 31 से 60 तक के, ठीक है। तीसरा होता है पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस, ये होता है 61 से 90, यानी 61 से 90 तक के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो क्या होंगे, ईवीएस के होंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है, सॉल्व करते समय। अगर आप सीक्वेंस वाइज करते हैं तो ज़्यादा आसानी रहेगी, आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट आता है भाषा प्रथम। अब यहाँ पे भाषा चूज करना होता है तो आपको ये नहीं पता होता कि आपने भाषा प्रथम में आपने क्या रखा था फॉर्म अप्लाई करते समय और भाषा द्वितीय में क्या रखा था, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, लगभग 3 से 4 महीने हो जाते हैं, तो सब भूल जाते हैं कि हमने भाषा प्रथम में लिया कौन सा था। तो हम आप सभी को बता दें कि जब आप एडमिट कार्ड, सबसे पहली बात तो जो आपने फॉर्म सबमिट किया था अगर उसका प्रिंट आउट आपने रखा होगा तो वहीं पर दिया होगा, वो भी नहीं है समझ लीजिए, तो आपके पास एडमिट कार्ड तो होगा ही अगर आप पेपर देने जाते हैं तो, ठीक है। तो एडमिट कार्ड में आपका दिया होता है कि आपका भाषा फर्स्ट क्या है, हिंदी है कि अंग्रेजी है, और भाषा द्वितीय क्या है, अंग्रेजी है कि संस्कृत है या हिंदी है, ठीक है। तो आप अपने एडमिट कार्ड में देख लें कि आपका जो है कौन सा भाषा प्रथम है, कौन सा भाषा द्वितीय है। अगर आपने भाषा प्रथम में हिंदी को लिया है, ज़्यादातर केसेस में यही होता है, लोग हिंदी को जो है प्रथम भाषा में लेते हैं। अगर आपका भाषा प्रथम में हिंदी है तो 91 से 120 के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना है हमेशा इस चीज़ को, अगर आपने भाषा प्रथम में हिंदी लिया है तब आपको 91 से 120 के जो क्वेश्चन होंगे हिंदी के वो सॉल्व करने हैं, ठीक है। दूसरा वहीं पे अगर आपने भाषा द्वितीय में अंग्रेजी या संस्कृत लिया, क्योंकि यहाँ पे हिंदी आपने ले लिया तो यहाँ पे हिंदी तो आप लेंगे नहीं, तो हिंदी दूसरी भाषा में आपको हिंदी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे फिर आप या तो अंग्रेजी लिए होंगे या फिर संस्कृत लिए होंगे, तो इनका जो नंबर होता है वो होता है 121 से 150 तक का। 121 से 150 तक का जो नंबर होता है वो होता है द्वितीय भाषा का। द्वितीय भाषा में आपने अगर संस्कृत लिया है तो भी आपको 121 से 150 सॉल्व करना है, और अंग्रेजी लिया है तो भी 121 से 150 तक का सॉल्व करना, दोनों में से एक सॉल्व करना, नहीं कि कई बार लोग होते हैं कि अंग्रेजी भी सॉल्व करने बैठ जाते हैं और संस्कृत भी बैठ जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। 2 लैंग्वेज में से सिर्फ एक ही सॉल्व करना है, या तो आप संस्कृत, अगर आपका संस्कृत तो संस्कृत सॉल्व करना है, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी सॉल्व करना है, वो भी 121 से 150 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। और हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिए कि अगर जब पेपर आप सॉल्व करने बैठते हैं तो आप सीक्वेंस वाइज सॉल्व करते आएँ। पहला जो सब्जेक्ट है अगर बाल विकास है तो बाल विकास से शुरू करें, बाल विकास सॉल्व करें। मैथ में जो चीज़ें आपको आती है, मान लीजिए कि कंटेंट नहीं आता है तो पेडागोजी तो आती होगी, पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व कर ले, जो भी आता है सॉल्व करते हुए चले आएँ। फिर पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस के क्वेश्चन सॉल्व कर लें। फिर भाषा प्रथम में आपका हिंदी अंग्रेजी जो भी है उसमें जो है आप चूज कर लें, देख लें, जो भी है आपका 91 से 120 तक का जो है जो क्वेश्चन होता है भाषा प्रथम का होता है वो सॉल्व कर लें। फिर भाषा द्वितीय में जो आपने लिया है आपके अकॉर्डिंग वो आपको 121 से 150 तक में मिलेगा, वो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सीक्वेंस वाइज सॉल्व करते चले आएंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगी, कहने का मतलब ये है, ठीक है। पेपर की अवधि सभी को पता है 2.5 घंटे का होता है। निगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो सारे सब्जेक्ट के 30-30 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, यानी 150 क्वेश्चन होते हैं, तो 150 में 150 आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है कि आप 150 में 150 अगर सॉल्व करते हैं और गलत हो जाएंगे तो आपके नंबर कटेंगे, ऐसी गलती मत करना है। आपको नंबर यहाँ पर नहीं कटने वाले हैं, क्योंकि पेपर जो है आपका नेगेटिव मार्किंग पेपर में नहीं है, तो आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये नहीं सोचना है कि अरे नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, तो ऐसा नहीं है। अभी तक कभी भी सीटेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई है, इस बार भी नहीं होगी, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। पेपर का मोड ऑफलाइन है, जाहिर सी बात है पेपर का मोड ऑफलाइन ही है, ऑनलाइन नहीं है। किस सब्जेक्ट को पहले सॉल्व करना है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। कई बार होता है कि जिनका जो सब्जेक्ट अच्छा होता है वहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे हमने किया था, मेरे अकॉर्डिंग ऐसा ही होगा, हमने भी ऐसा किया था कि हम सीक्वेंस वाइज करते हुए चले आए। जो सब्जेक्ट पहले मिलता गया उसको सॉल्व करते हुए जो चीज़ें आ रही हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं, जो चीज़ें नहीं आ रही हैं उनको हमने अंडरलाइन कर दिया, दोबारा से जब रिपीट किया तो उसमें कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे पेपर तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब बचता है पेपर सेकेंड, जिनका जूनियर का पेपर है या जिन लोगों ने बीएड किया है, जो लोग पेपर सेकंड का एग्ज़ाम देंगे, उनको क्या करना है। उनके जो सब्जेक्ट होते हैं वो होता है बाल विकास, इसमें भी होता है 1 से 30 तक के जो क्वेश्चन होते हैं बाल विकास के होते हैं। दूसरा होता है गणित या विज्ञान, कुछ लोग जो हैं उनका गणित होता है और विज्ञान होता है, ठीक है। तो उनके जो क्वेश्चन होते हैं वो 31 से 90 के क्वेश्चन होते हैं। गणित और विज्ञान वो लोग सॉल्व करते हैं जो साइंस साइड से होते हैं, जिन लोगों का जो है स्ट्रीम साइंस होता है, ठीक है।
जो लोग सामाजिक अध्ययन जो है फॉर्म अप्लाई करते समय सामाजिक अध्ययन डालते हैं, उन लोगों को जो है 31 से 90 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, यहाँ पे उन लोगों को भी गणित और विज्ञान सॉल्व नहीं करना है, इस चीज़ को ध्यान रखना। सिर्फ SST यानी कि सामाजिक अध्ययन सॉल्व करना है। उसका जो नंबर होगा वो 31 से 90 तक के क्वेश्चन होंगे। 60 क्वेश्चन इसमें होते हैं। दूसरा भाषा प्रथम और भाषा द्वितीय इसमें भी होता है। भाषा प्रथम में फिर वही आपको देखना है, आप अपना एडमिट कार्ड देख लीजिए, आपको नहीं याद है तो उसमें भाषा प्रथम में क्या है आपका, अगर हिंदी है तो 91 से 120 तक के नंबर आपको हिंदी सॉल्व करना है। अगर अंग्रेजी है तो भी 91 से 120 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। द्वितीय भाषा में अगर अंग्रेजी संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट है तो आपको 121 से 150 तक के सॉल्व करने हैं। दोनों में से कोई एक सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि भाषा प्रथम में आपने हिंदी भी सॉल्व कर लिया है और अंग्रेजी भी सॉल्व कर लिया और फिर उसके बाद द्वितीय भाषा मिलता फिर वहाँ पे कंफ्यूज हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, भाषा प्रथम में कोई एक सॉल्व करना है जो आपके एडमिट कार्ड में दिया हुआ है वही सॉल्व करना है, नहीं तो फिर 30 नंबर यहाँ डिस्टर्ब होंगे और 30 नंबर यहाँ, फिर 60 नंबर आपके डिस्टर्ब हो जाएंगे। फिर आपको कोई भी पास नहीं करा पाएगा, ये 100% आप श्योर करके रखिए। ठीक है, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है। आपको अपने एडमिट कार्ड में देख लेना है अच्छे से कि आपका प्रथम भाषा कौन सा है। दोनों सब्जेक्ट में प्रथम फर्स्ट पेपर में भी और सेकंड पेपर दोनों में आपको देख लेना है कि आपका भाषा प्रथम क्या है और भाषा द्वितीय का है क्या है। दोनों के अकॉर्डिंग फिर आपको सॉल्व करना है, तो फिर आपके आसानी से नंबर मिल जाएंगे, कहीं दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हमने डिस्कस करी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को नहीं पता होता है। वो फिर जो चीज़ें मिलती हैं उनको सॉल्व करते हुए चले आते हैं, फिर वहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। फिर वहीं पे उनको जो है कितना भी अगर वो 2-3 सब्जेक्ट भी सही सॉल्व करके आते हैं, क्योंकि 30 नंबर का क्वेश्चन होता है तो 30 में 30 कहीं नहीं मिलते हैं, 28-29 ही मिलते हैं, 27-28-29 ही मिलता है, 30 में 30 बहुत ही कम मिलता है। ठीक है, अगर आप ये 2 लैंग्वेज आप गलत करके आते हैं, इधर उधर करके चले जाते हैं तो 60 नंबर आपका गलत हो जाता है, फिर दिक्कत होती है आपके नंबर आने में। ठीक है, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने डिस्कस करी है आज की क्लास में। आई होप कि चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये गलती आप अपने अपने एग्ज़ाम में नहीं करेंगे अगर इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। इन सब चीज़ों को जो है पेपर में जब आप सॉल्व करने जाते हैं तो वहाँ पे ध्यान रखते हैं, ये गलतियों से बचते हैं, तो जो है जाहिर सी बात है कि आपका एग्ज़ाम अच्छे नंबर से निकलेगा। ठीक है, तैयारी करने के साथ साथ इन सब चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखना है क्लास में कि इन सब गलतियों से बचे रहें ताकि नंबर आपके अच्छे आएँ। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, उनको भी थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। ये सारी गलतियाँ आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।